बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों 2.5 तक न्यूमेरिकल कर लिए थे। आज हमारे पास 2.6 में उसने क्या कहा है बच्चों? अ वैगन इज मूविंग ऑन द रोड विद अ वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। एक वैगन है, एक मूव कर रही है रोड के साथ, ठीक है, सड़क के साथ, विद एन वेलोसिटी, वहाँ पे उसकी वेलोसिटी कितनी है? 54 किलोमीटर पर आवर। ब्रेक्स आर अप्लाइड, अचानक क्या करती है? ब्रेक लगाती है सडनली, अचानक से। द वैगन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर, और वैगन ने फासला तक कितना तय कर लिया है? 25 मीटर का फासला तय करिए बिफोर स्टॉपिंग, रुकने से पहले। डिटरमाइन द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मालूम करो ऑफ द वैगन, वैगन का एक्सेलरेशन मालूम करो। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी गई हमारे पास? 54 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले इसको इसमें तब्दील करना है आपने मीटर पर सेकंड में। तो वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? 54 मल्टीप्लाई किलो किसके बराबर होता है? 1000 के, और एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। सिंप्लीफाई करें, कितना आ जाएगा हमारे पास? वी इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड। और वी एफ की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? 0, क्योंकि हमारे पास जो वैगन है वो रुक गई है, तो रुकने पर उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और उसने फासला कितना तय किया था? 25 मीटर का फासला तय किया था। तो हमारे पास ए इज इक्वल टू आपने मालूम करना है, एक्सेलरेशन आपने मालूम करनी है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे बच्चों यहाँ पे 2s इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट करनी है बच्चों। 2a की वैल्यू हमारे पास फाइंड करनी है आपने, और इसकी वैल्यू कितनी है? 25, और 0 हमारे पास क्या होगी? इसकी फाइनल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 15। सिंप्लीफाई करेंगे, ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए ज़र 50 इज इक्वल टू 0 माइनस 20, 225, यानी 15 का स्क्वायर लोग किसके बराबर होता है? 225 के बराबर आता है। 50 को आपने बोथ साइड क्या करना है? डिवाइड करना है। इस तरफ डिवाइड करेंगे 50 को, तो 50 के साथ कैंसिल हो जाएगा। इस साइड पे आपने डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आंसर आएगा? ए इज इक्वल टू -4.5 एम एस की पावर -2। तो एक्सलेशन ऑफ द वैगन कितनी होगी वहाँ पे? -4.5 एम एस की पावर -2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। 2.7 है बच्चों। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड, एक स्टोन है, एक पत्थर को गिराया गया है, फ्रॉम अ हाइट ऑफ 45 मीटर, कितनी बुलंदी से? 45 मीटर की बुलंदी से एक पत्थर को गिराया गया है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड, कितना उसे वक़्त लगेगा ज़मीन तक पहुंचने में, ग्राउंड तक पहुंचने में। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी, वहाँ पे उसकी वेलोसिटी भी कितनी होगी? जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, ज़मीन से टकराने से पहले उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? यानी आपने फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है, जबकि इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है? जब आपने कोई भी चीज़ आप गिराते हो ऊपर से नीचे की तरफ, तो वहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? 0 होती है। तो गिवन डेटा हमारे पास क्या है? देखो, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? वहाँ पे 0 होगी, और हाइट कितनी दी गई हमारे पास? 45 मीटर हाइट दी गई है। और जी की कीमत, हमेशा आप कोई चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ गिराते हो तो जी की कीमत क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितनी होगी? 10 एम एस की पावर -2, ये क्या होती है? कांस्टेंट होती है। अब दो चीज़ें आपने फाइंड करनी है यहाँ पे। एक तो आपने वक्त फाइंड करना, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच, कितना वक्त लगेगा। और दूसरी उसने क्या कहा है कि जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, वेलोसिटी भी फाइंड करो, फाइनल वेलोसिटी भी। तो सबसे पहले आपने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करना है। 2gh इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। 2 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। h की कीमत कितनी दी गई हमारे पास? 45, और फाइनल वेलोसिटी आपने मालूम करनी है, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू भी दी गई है, वो क्या है? 0 है। तो कीमतें पुट करो, क्या आ जाएगा? इन सबको आपस में ज़र्ब दो, शाबाश, ठीक है। तो 45 मल्टीप्लाई 2 कितना आएगा? 90 को मल्टीप्लाई करो 10 से, वो कितना आ जाएगा? 900 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? वी एफ का स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी। बोथ साइड आपने स्क्वायर रूट लेना है, स्क्वायर रूट लो तो क्या आ जाएगा? सिंप्लीफाई करोगे वी एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 एम एस की पावर -1। अब आपने मालूम करना है बच्चों टाइम, टाइम आपने मालूम करना है, तो आपने कौन सा इक्वेशन यूज़ करनी है हमारे पास? वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, आपने इस इक्वेशन को यूज़ करना है। अब एक ही जगह आपने क्या लगाना है? जी लगाना है, ठीक है। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे इस तरीके से, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? जी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर जी। कीमतें पुट करो, वी एफ की वैल्यू कितनी दी गई हमारे पास? कितनी निकाली है आपने? 30 माइनस 0/10, सिंप्लीफाई करो कितना आ जाएगा? टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड। 8 है बच्चों, ये स्मार्ट सिलेबस में है तो नहीं, आप समझ लें इसे। अ कार ट्रेवल्स 10 किलोमीटर विद एन एवरेज वेलोसिटी, एक कार 10 किलोमीटर का फासला तय करती है जहाँ पे उसकी एवरेज वेलोसिटी है
20 मीटर पर सेकेंड। देन इट ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, अगेन वो दोबारा फासला तय करती है उसी सिमत में थ्रो अ डाइवर्जन एट एन एवरेज वेलोसिटी। वहाँ पे उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड। उसी डायरेक्शन में मज़ीद वो फासला तय करती है जहाँ पे उसकी वेलोसिटी कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड। पहले एवरेज वेलोसिटी ये दी गई है और दूसरी एवरेज वेलोसिटी ये दी गई है। फॉर द नेक्स्ट 0.8 किलोमीटर, वहाँ पे वो फासला कितना तय करती है 0.8 किलोमीटर का। डिटरमाइन द एवरेज वेलोसिटी, उसने कहा कि एवरेज वेलोसिटी मालूम करो। दो एवरेज वेलोसिटी ऑलरेडी दी गई है, ठीक है। दोबारा उसने कहा कि एवरेज वेलोसिटी मालूम करो। अब ये जो भी एवरेज वेलोसिटी होगी इसे आप v1 का नाम देंगे और इसे आप v2 का नाम देंगे। और इसमें दो फासले दिए गए हैं, एक को s1 का और दूसरे को s2 का नाम देना है आपने। एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार फॉर द टोटल जर्नी, टोटल सफ़र के दौरान उसने कितनी एवरेज वेलोसिटी उसने तय की है। 10 किलोमीटर के साथ एवरेज एक्सेलरेशन कितनी दी गई थी v1 इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, यानी 20 मीटर पर सेकेंड एवरेज एक्सेलरेशन दी गई थी। और v2 कितना दिया गया था 4 मीटर पर सेकेंड। और s2 की वैल्यू कितनी थी दी गई थी 0.8 किलोमीटर। अब ये किस तरह उसने तब्दील किया है, 0.8 को ज़र्ब देना है किससे 1000 से, हज़ार से, यानी किलो किसके बराबर होता है 1000 के बराबर होता है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 800 मीटर। फी एवरेज एक्सेलरेशन आपने मालूम करना है। हम जानते हैं हमारे पास जो स्पीड है जो वेलोसिटी है उसका फार्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू s/t होता है। तो s1/t1, सबसे पहले आपने यहाँ से टाइम मालूम करना है, v1 ये v1 और ये s1, यहाँ से आपने टाइम मालूम करना है। तो t1 इज इक्वल टू s1/v1 आ जाएगा। s1 की वैल्यू पुट करो 10,000/20 कितना आ जाएगा, टाइम कितना आ गया मेरे पास 500 सेकेंड। इस तरह t2 फाइंड करेंगे s2/v2 तो कितना आ जाएगा 800/4 कितना आ जाएगा 200 सेकेंड। अब टोटल टाइम कितना आ गया हमारे पास t1 इज प्लस t2 कितना आ जाएगा 500 ज़र्ब 200 कितना आ जाएगा हमारे पास 700 सेकेंड। अब 700 सेकेंड आ गया तो आपने अब यहाँ क्या फाइंड करना है, यहाँ एवरेज एक्सेलरेशन आपने फाइंड करना है। बच्चों आपने टोटल फासले को भी जमा करना है। s इक्वल टू क्या आ जाएगा s1 प्लस s2। s1 की वैल्यू कितनी दी गई थी हमारे पास, कितनी निकाली थी आपने 10,000 मीटर, और s2 की वैल्यू कितनी थी 800 मीटर। इन दोनों को जमा करो क्या आता है हमारे पास 10,800 मीटर। अब एवरेज एक्सेलरेशन मालूम करनी है, तो एवरेज एक्सेलरेशन के लिए क्या करोगे, टोटल जो आपने डिस्टेंस निकाला है s/t करोगे, s/t। s की वैल्यू आपने निकाली है 10,800 जबकि टाइम हमारे पास कितना था 700। इनको सिंप्लीफाई करो क्या आ जाएगा, v एवरेज एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी 15.4 मीटर पर सेकेंड। 2.9 है हमारे पास, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, एक बाल को गिराया गया है टावर से, बुलंदी से गिराया गया टावर से, ठीक है। द बॉल रीच द ग्राउंड, बाल ज़मीन तक पहुंचती है इन 5 सेकंड, 5 सेकंड में। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, बुलंदी मालूम करो, टावर की हाइट मालूम करो, टावर कितना बुलंद होगा। एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल, और बॉल की वेलोसिटी भी मालूम करो, विथ विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, जब वो ज़मीन से टकराती है तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो आपने फाइंड करनी है। अब दो चीज़ें यहाँ पे फाइंड करनी है, हाइट फाइंड करनी है और वेलोसिटी फाइंड करनी है जब वो ज़मीन से टकराती है। अब जब आप कोई चीज़ गिराते हो, ड्रॉप करते हो, ठीक है, तो वहाँ पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है 0 होती है, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। तो हमारे पास गिवन डेटा क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और टाइम कितना होगा 5 सेकेंड। तो जी की कीमत कितनी दी गई है, तो हमारे पास वो कांस्टेंट होती है 10 ms⁻²। एच आपने फाइंड करना है और वी एफ आपने फाइंड करना है। तो सोल्यूशन में क्या आएगा हमारे पास, सबसे पहले वी एफ फाइंड करते हैं, वी एफ इज इक्वल टू क्या आएगा वी आई प्लस जी टी। फर्स्ट इक्वेशन हम मोशन आपको यूज़ करेंगे। वी आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 दी गई है जबकि जी की कीमत कितनी दी गई है 10 और टाइम कितना दिया गया था 5 सेकेंड। 10/5 करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, कितनी वी एफ इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। अब उसको वेलोसिटी बाल को यहाँ तक ज़मीन तक पहुँचने में हमारे पास कितनी वेलोसिटी लगी है 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी लगी है। हाइट के लिए आपने बच्चों सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करना है, h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी का स्क्वायर। h इज इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी गई थी 0 और टाइम आप कितना दिया था हमारे पास 5, 1/2 जी। जी की कीमत कितनी दी गई हमारे पास 10 और टी की कीमत कितनी थी हमारे पास 5 का स्क्वायर लो कितना आ जाएगा 25, 2 एकम 2, 5 दूनी 10, ठीक है।
यहाँ 2 एकम 2 और 5 दूनी 10, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। 5/25 कितना आ जाएगा, h इज इक्वल टू 125 मीटर। तो हाइट वहाँ पे कितनी होगी हमारे पास 125 मीटर और वेलोसिटी कितनी होगी वहाँ पे 50 मीटर पर सेकेंड। 2.10 न्यूमेरिकल है, लास्ट न्यूमेरिकल है, ये भी स्मार्ट सिलेबस में मौजूद नहीं है, देख लो बच्चों इसको। अ क्रिकेट बॉल इज हिट, एक क्रिकेट बॉल को हिट लगाई गई है, ज़र्ब लगाई गई है, ठीक है। सो दैट इट ट्रेवल, उसने फासला तय किया है स्ट्रेट अप इन द एयर, हवा में बिल्कुल सीधा उसने फासला कितना तय किया है। एन ऑब्जर्वर, अब आपने क्या करना है, ऑब्जर्वर जो है जिस क्या नोट्स कर रहा है, दैट इट टुक्स 3 सेकेंड, उसने क्या स्टॉप वॉच जो होती है उसने कितना उसके टाइम लगा है 3 सेकेंड लगे हैं टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, बुलंद तरीन मुकाम तक पहुंचने में उसे 3 सेकंड लगे हैं। व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी ऑफ द बॉल, बॉल की, इफ द बॉल वाज हिट 1 मीटर अबव। अब उसने कहा है कि बॉल को जब आपने हिट लगाई है 1 मीटर बुलंदी से अबव द ग्राउंड, ज़मीन से, हाउ हाई डिड इट राइज फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। अब उसने कहा है कि ग्राउंड से वो कितना ऊपर होगा, हाइट उसकी कितनी ऊपर होगी वो आपने फाइंड करनी है। अब गिवन डेटा हमारे पास क्या दिया गया है, वी एफ इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। अब 0 मीटर क्यों लगाई है, क्योंकि आज बुलंद तरीन मकाम पर बाल कुछ लम्हे के लिए क्या रुक जाती है, तो वहाँ पे उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, और टाइम कितना दिया गया था 3 सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी हाइट कितनी है हमारे पास, h1 इज इक्वल टू 1 मीटर, हाइट कितनी दी गई थी 1 मीटर दी गई थी। और जी की कीमत क्या होगी यहाँ पे नेगेटिव होगी। नेगेटिव क्यों होगी बच्चों, क्योंकि जब आपने बाल को आपने नीचे से ऊपर की तरफ फेंका है तो जी की कीमत क्या होती है, नेगेटिव होती है, नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है, ठीक है। तो जी इज इक्वल टू क्या आएगा -10 ms⁻²। अब बच्चों आपने यहाँ फाइंड करनी है 2 बातें, ठीक है। एक तो इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है और दूसरा आपने हाइट फाइंड करनी है, टोटल हाइट भी फाइंड करनी है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे सबसे पहले, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। अब वी एफ तो आपने क्या करना है, वो हमारे पास दिया गया है 0, जबकि वी आई आपने मालूम करना है। और जी की कीमत क्या होती है यहाँ पे, कांस्टेंट होती है 10, और जी की कीमत कांस्टेंट होती है, वो कितनी होती है हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड। माइनस क्यों है, क्योंकि आपने बाल को नीचे से ऊपर की जानिब फेंका है, नीचे से ऊपर की जानिब फेंका है, तो जी की कीमत क्या आएगी, नेगेटिव आ जाएगी। और टाइम कितना दिया गया था हमारे पास 3 सेकेंड। कीमतें पुट करेंगे, 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा वी आई, अब प्लस माइनस क्या होता है, -10 × 3 क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो 0 + 30 0 इज इक्वल टू वी आई -30। अब 30 को इस साइड पे लेकर आए तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इक्वल के इस साइड पे लेकर आए तो वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। वी आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। बच्चों आपने H2 फाइंड करना है, हाइट हाईएस्ट रीच द ग्राउंड, ठीक है, वो आपने फाइंड करनी है, इनिशियल पोजीशन फाइंड करनी है। H2 इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी का स्क्वायर। H2 इज इक्वल टू वी आई की वैल्यू कितनी आपने निकाली है 30 मीटर पर सेकेंड, और टी की वैल्यू हमारे पास 3 है 1/2, जी की कीमत -10 और 3 का स्क्वायर। 3 × 30 करो कितना आ जाएगा 90, और 2 को आपने तकसीम करो, ठीक है, 10 पे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, इसे आप क्या कर दो 5, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर लो क्या आ जाएगा 9, 90 - 45 क्या आ जाएगा 45 मीटर। H2 क्या आ जाएगा हमारे पास 45। टोटल हाइट कितनी थी, जहाँ पास आपने फेंका है और जहाँ तक पहुँची है बाल, ठीक है, तो वहाँ पे टोटल हाइट क्या है 1 मीटर और प्लस 45 मीटर, तो कितना आ जाएगा टोटल हाइट कितनी आ जाएगा हमारे पास 46 मीटर। उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी आ जाएगी 30 मीटर पर सेकेंड, और टोटल हाइट कितनी आ जाएगी वहाँ पे 46 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी आ जाएगी 30 मीटर पर सेकेंड, जबकि हाइट वहाँ पे कितनी आ जाएगी 46 मीटर। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।